हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त, उनके वंशज मिले थे परसों तरसों हमको, बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं घर घर जाकर के। जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं। और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। करताल बजा करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली, अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, चरणों में गिर गिर करके कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं वो। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है, कहां रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास, चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहां रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु महंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए,
चलते चलते कुछ खाया पिया, पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो कहीं से नरम पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कुछ ऐसे सामान मिल जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी पूछे, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना, बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। बस हम तो, बच्चे तो नाचने लगे, कूदने लगे, पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंधु महंती, ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों ज्यों मंदिर पास आ रहा है, त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना, कि आप, मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो, और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए, और बंधु महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद, स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहां धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंधु महंती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके, अपने कंधा पे, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती तो नाम सुनकर के, मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई, मन में सोचा कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके, और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं, ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहां बाहर निकलो, यहां से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस।
अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु मेहनती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। अपनी पत्नी को उठा रहे हैं, पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े हैं। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधु मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। वहीं रोने लगा, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले सुनिए मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली, पत्नी मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी ही थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। और मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो, अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे, इतने में बंधु मेहनती के नेत्र खुले, अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल, चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहनती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे, इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पमाएंगे। इतना मारा कि बंधु मेहनती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु मेहनती चिंतन कर रहा, वाह नाथ आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा परम सखा बंधु मेहनती यार, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु मेहनती आया। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले क्यों मार रहे हो? इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? बोले स्वयं जगन्नाथ जी देख करके गए, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु मेहनती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के
मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। परसों तरसों हमें मिले थे, कोई उनके वंश के ही आए थे भुवनेश्वर से, मिलके गए। कैसे कृपालु है नाथ। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने दो, वो यथावत रहने दीजिएगा। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए और ठाकुर जी ने मिलकर के ध्रुव जी की स्तुति श्रवण करी। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति गा करके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, मुझे आपकी कथा का व्यसन हो जाए, कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज श्री भगवत धाम को प्रस्थान किए और भगवान ने उनको एक नवीन लोक बना करके दिया जिसका नाम ही है ध्रुव लोक। वहीं पर श्री ध्रुव जी महाराज नित्य बैठ करके भगवान का आराधन और दर्शन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, इनके बेटा बैन, बैन के ही यहाँ भगवान पृथु हुए और पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगने का वरदान मांगा। ऐसे सब क्रम सुनाए गए। तत्पश्चात ऋषभदेव महाराज जी का चरित्र सुनाया, जिनके वंश में श्री भरत जी हुए, जो कि अपने तृतीय जन्म में भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए और रहुगण राजा को इन्होंने ज्ञान उपदेश किया। अद्भुत कथा यहाँ पर सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया गया। सब कथाओं को हम प्रणाम मात्र करते और वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जहां पर 4 श्लोक वृत्रासुर ने भक्ति प्रधानता के गाए हैं। भक्ति पथिकों को ये 4 श्लोक याद होने चाहिए। कौन कौन से? श्री अनेक बार हमने इनका विस्तार किया है। अब क्या लगातार हमारी कथा चलती तो हम कहीं कोई प्रसंग विस्तार करते हैं, कहीं कोई करते हैं। तो यहाँ पर अब कृष्ण जन्मोत्सव करना है तो उसके लिए अब चल रहे हैं। वृत्रासुर ने 4 स्तुतियां श्लोक गाई हैं, उनकी बड़ी प्रधानता है। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरात् सुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष ददीक्षते त्वा मम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतस्य कर्मभि त्वन्मायया आत्मजादरागहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। इस प्रकार श्री वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो विपरीत परिवार में भी भक्तों को जन्म दे देते हैं। लेकिन आजकल के कलयुगी जीव भक्त बालकों को पाकर के मन में विचार करते हैं कि भैया संसार में कैसे रहेगा। लेकिन आप लोग यही मानिएगा कि आपके पूरे खानदान में कोई भक्त नहीं है और एक भक्त बालक हो जाए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पूरे कुल को चुना है उद्धार करने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, उसकी स्थिति को समझिए। आज भी कोई सुबह मिलने आए थे, उनमें भी एक छोटी सी लाली बेचारी, उसके लिए भी उनकी माता जी बोल रही थी कि इनके परिवार में कोई और इनकी भावना को समझता नहीं। बंधुओं, एक भक्त यदि कुल में उत्पन्न होता है तो ठाकुर जी की कृपा से होता है। आपने कोई प्रयास नहीं किया। कई जगह ऐसा होता है दादा दादी भक्ति कराते हैं, माता पिता भक्ति कराते हैं, तब बालकों में भक्ति जागृत होती है। पर कई जगह ऐसा होता है किसी में भक्ति नहीं है लेकिन वो बालक बचपन से ही वैष्णव भक्त हो जाता है, अपने आप उसकी रुचि कथाओं में बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब है ठाकुर जी ने चुना है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप भक्ति भाव में आओ। आजकल
बहुत सारे बालक ऐसे मिलते हैं जो सब काम करते थे, लेकिन अचानक से कोई रील ऐसी देख ली, कोई वीडियो ऐसी उनके सामने आ गई, उसको देख लिया, महाभागवत प्रसंग सुन लिए, बस वो प्रसंग सुनते ही उनके चित्त में परिवर्तन आने लगा। जिनका मैं बात बता, बंधु महंती के जो परिवार के परसों हमें मिले, वो भी बता रहे थे, बोल महाराज जी हम सब कुछ चलता था जीवन में, परिवार में, लेकिन 2 वर्ष पहले कोई ऐसी क्लिप देख ली, ऐसा भाव सुन लिया कि बस तब से सब छोड़ दिया। वचनों में बहुत ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कलयुग में परमात्मा कहां है? वाणी में है। वाणी में परमात्मा विराजमान है। ये वाणी चाहे तो व्यक्ति को साधक बना दे, और यही वाणी चाहे तो व्यक्ति को महाकुकर्मी बना दे। वाणी चाहे तो व्यक्ति को जीवन उद्धार करने के मार्ग पर पहुंचा दे, और वाणी चाहे तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। वाणी ही श्री कृष्ण है। आज पूरी सृष्टि का संचार वाणी से हो रहा है, और उस वाणी में अगर नाम विराजमान हो जाए तो उस वाणी से कितनों का अध्यार हो जाएगा। तो किसी कुल में यदि भक्ति नहीं है और वहां एक भक्त का आगमन हो जाता है, तो इसका मतलब भगवत कृपा करके वहां आएंगे। 2 प्रमाण दे रहे हैं हम। पहला, रावण के पूरे कुल में कोई भक्त नहीं है, लेकिन परम भागवत श्री विभीषण जी हो गए। रावण की वजह से लंका की पृथ्वी पर राम जी के चरण नहीं पड़े हैं। विभीषण ने इतना नाम जप किया है, इसलिए हनुमान जी भी गए हैं, राम जी भी गए हैं, लक्ष्मण जी भी गए, पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी भी विराजी हैं। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव वहां रहता है। एक वैष्णव के नाम गुणगान की वजह से पूरा राम दरबार इकट्ठा हो सकता है लंका में, और यहां एक वैष्णव के नाम गुणगान से भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। हम यहां पूरे दिन घर सजाते रहते हैं, ठाकुर जी कभी तो आओ, ठाकुर जी हमारे घर में पधराओ, इत्र लगाते हैं, चौक पुराते हैं, गोबर से लेपन कर देते हैं, सजाते हैं, ठाकुर जी आते ही नहीं। लेकिन विपरीत अवस्था के परिवारों में एक भक्त यदि पुकार करता है तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी पुकार में सामर्थ्य है ठाकुर जी को बुलाने की। हमारी पुकार अभी उस योग्यता से हुई नहीं। प्रहलाद विपरीत परिवार में जन्मे हैं। अरे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवत। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, माताजी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी डॉक्टर नहीं, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं, चाचा नहीं, दूर दूर तक खानदान में, और तब आप डॉक्टर बन जाओ तो आपके चर्चे बुआ फूफा के खानदान तक होते हैं। अरे भाई उसको देखा डॉक्टर बन गया। जहां सभी डॉक्टर होते हैं वहां आप भी बन जाओ तो पता नहीं तुम भी डॉक्टर ही होंगे, सब डॉक्टर, हाँ हम भी डॉक्टर। वहां तो ऐसे जैसे मानो भंडारे में डॉक्टर बन गए हम, ऐसा लगता है। ठीक वैसे ही भैया दादी भी भक्त हैं, दादा भी भक्त हैं, पिताजी भी भक्त हैं, मैया भी, आप भी भक्त बन गए। उसमें इतनी पूछ वाली बात नहीं है। लेकिन सब विपरीत हैं और तब आप भक्त हो। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण किया करो, ये आपकी कृपा है। आप चाहते हैं कि मैं नाम गाऊं, इसलिए गा रहा हूं। इसलिए विपरीत अवस्था में जब कोई वैष्णव भक्त बालक होता है उस पर भगवत कृपा है। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहां पर जन्मे। पिता के पूछने पर नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया तो पिता को क्रोध आ गया। किसने सिखाया तुझे? गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा कि ये तो गर्व से ही सीख के आया है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। आज क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने। अनेक प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब अंत में कहा, बोले पहले तेरा हरि मरेगा फिर तू मरेगा, बता तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी कहां नहीं है, सब जगह, कण कण में उनका निवास है। खंबायु अग्नि